टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अगेन। तो कैप्सूल चल रहा है हमारा और आज नया चैप्टर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये दोनों में है, अप्लाइड में भी है और कोर में भी है। तो मैंने जो सिस्टम बनाया है कि पहले 10-15 क्वेश्चन तो मैंने लिए हैं अप्लाइड के लिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, और हालांकि मैंने देखा है कि बहुत कम क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर्स में भी या कहीं भी कोई भी पेपर है तो उसमें डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन काफ़ी कम है। फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए, 10-15 क्वेश्चन कर लो तो आपका आइडिया मिल जाएगा। बता दूंगा कहाँ तक करना है, उसके बाद कोर के। ऑलराइट, चलिए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो अगर आपने बेसिक नहीं कर रखा है तो मैंने पूरी बेसिक की वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। बट अगर आपने बेसिक नहीं कर रखा है तो आप ये ना करें, क्योंकि ये केवल क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा। हमें y इक्वल टू ये दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ब्ला 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 ब्ला। चलिए जी, तो हमें ये गिवन है तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्क्वायरिंग कर देता हूँ इसकी बोथ साइड। तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो y स्क्वायर आ गया 3x प्लस 2। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y और y का होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। आगे नहीं आ गया? अब मैं दोबारा डिफरेंशिएशन इसी का कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें और इसमें अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल और इसका हो जाएगा 0। तो करते हैं, पहले 2y को रखा एज इट इज़ और dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब होता है मुझे dy बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। और प्लस अब मैंने इसको रखा एज इट इज़, dy बाई डी एक्स को रखा एज इट इज़, और मुझे करना है 2y का डिफरेंशिएशन। जब 2y करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, 2 कॉमन लेके काट दिया, यानी कि ये 2 हट गया और ये 2 हट गया। तो मेरे पास बचा y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये 2 बार डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इट मीन्स ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखना, मुझे यही प्रूव करना था ना। 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अप्लाइड में देखा मैंने ज़्यादा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2-3 मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, डिफरेंस 2 या 3 मार्क्स का है ना। आप इस तरह से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आया तो 4 या 5 मार्क्स का आएगा और इम्पॉर्टेंट बहुत है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका करने का तरीका सिर्फ एक ही है, कोई और तरीके से क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऑलराइट, चलिए हमें ये गिवन है तो मैंने क्या किया, मैं इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड पे ले गया। तो x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के y 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड मैंने। अब तो जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ स्क्वायरिंग करूँगा और यहाँ स्क्वायरिंग करूँगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो y स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब मैंने क्या किया, मैं इस टर्म को ले गया इस तरफ और इस टर्म को ले आया इस तरफ। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब मैंने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए यार, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया एक्स वाई, जबकि मैं ना माइनस एक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ। अब सोचो आप, माइनस एक्स वाई कॉमन क्यों लूँगा यार, मैं पता है मुझे, ये मैं प्लस एक्स वाई लूँगा तो अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स, पर यहाँ पे मेरे पास है एक्स माइनस वाई, तो मुझे एक्स माइनस वाई बनाना है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब ये पूरा इससे कट गया, मेरे पास बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। मैं फिर वही कर रहा हूँ, मैं इस टर्म को इधर ले जा रहा हूँ और इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं बचेगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से y कॉमन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। इससे मेरी y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बस अब इसमें क्वेश्चन रूल आ गए, सीधा सीधा कर दो डिफरेंशिएशन, आपका सीधा यही आंसर आएगा जो मुझे प्रूव करना है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है ना। कर देते हैं चलो। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा, माइनस तो बाहर चल ही रहा है, पहले इसमें रखा मैंने नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, फर्स्ट वाले का इंटू 1 माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का भी 1। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, मेरा बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और मुझे यही प्रूव करना है। देखो अपना आप आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हमें लॉग लेना है। अब लॉग हमें कब लेना है मैं बता दूं आपको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि यार ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू 1 माइनस 2x की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 7। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हमें लॉग 2 केसेस में लेना होता है। पहला केस तो ये कि बहुत सारी पावर हो मल्टीप्लाई डिवाइड में, हालांकि इसमें क्वेश्चन रूल लग सकता है लेकिन इतना लंबा रायता फैल जाएगा कि समेटने में नहीं आएगा।
तो एक तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा आपको, एक आपको इसमें लॉग लेना चाहिए जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेते हैं, राइट। तो अगर मैं इसमें लॉग लेता हूँ तो मेरा आएगा log y इज इक्वल टू आएगा 3 log 1 प्लस एक्स प्लस 5 log 1 माइनस 2x प्लस 7 माइनस आएगा 7 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो जो मल्टीप्लाई है वो तो प्लस हो जाते हैं, डिवाइड वाले माइनस हो जाते हैं। तो मैं इसका करूँगा डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स, इसका हो जाएगा 5/1 माइनस 2x इंटू माइनस 2, और इसका हो जाएगा माइनस 7/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका हो जाएगा 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, अब हम इस वाले y को उठा के इधर लेके आएंगे और y की जगह ये वैल्यू पूरी पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक केस तो ये हुआ जब लॉग लेते हैं हम। ना सेकंड केस, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दो केस बनेंगे, पहला बीच में मल्टीप्लाई साइन है जैसे इसमें दिया हुआ है, दूसरा बीच में प्लस का साइन है जैसे मैंने इसमें गिवन है। मैं दोनों क्वेश्चन इस वजह से लिए हैं कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो आप डायरेक्ट लॉग ले लेंगे, और अगर प्लस में है तो आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड। ऑलराइट, चलिए तो इसका लॉग लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका लॉग लेंगे तो बन जाएगा y log x और इंटू का प्लस हो जाएगा प्लस x log y इज इक्वल टू b log a। मैंने सबका लॉग ले लिया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था, मैं लॉग ले सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस का कुछ नहीं होता है, बताऊँगा आगे अभी। अब करेंगे सीधा डिफरेंशिएशन, तो इसमें अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, इसमें अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, और इसका हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट। तो y रखा एज इट इज़, log x का हो गया 1/x प्लस log x रखा एज इट इज़, y का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस इसमें लगाया प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़ log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज़, और x का हो गया 1 इज इक्वल टू इसका हो गया 0। अब आपको जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों टर्म को ले आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो जब मैं दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा एक तो log x और प्लस बचेगा x/y, और यहाँ से माइनस log y और माइनस y/x, राइट। तो मैं जिससे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँगा, माइनस तो बाहर ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा log y माइनस प्लस y/x, और नीचे हो जाएगा log x प्लस x/y। चाहो तो आंसर यहीं छोड़ दो, बट अगर चाहो तो ऊपर नीचे का एलसीएम ले लोगे तो ऊपर का एलसीएम x आएगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ नीचे का एलसीएम y आएगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देता हूँ डायरेक्ट में, y आ जाएगा, ये आ जाएगा x log y प्लस y, और नीचे बन जाएगा x एलसीएम आया था और y log x प्लस x। ये मेरा आंसर आ गया, आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है जब प्लस होगा तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्लस है तो मैं इसका डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकता। अगर आपने डायरेक्टली लॉग ले लिया तो आपको अगले स्टेप में ही 0 मिल जाएगा, आगे वो चेक ही नहीं करेगा। मान लो आपने कह दिया जी ये तो हो जाएगा y log x, ये हो जाएगा प्लस x log y प्लस x log x इज इक्वल टू b log a। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको 0 मिल जाएगा। क्यों? अगर ये ऐसा होता x की पावर y इंटू वाई की पावर x इंटू एक्स की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b, तब हम लॉग लेते तो ये बनता, लेकिन प्लस में लॉग को हम खोल ही नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम टर्म को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, इसको मान लेते हैं w, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a की पावर b। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरा आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे इन तीनों की वैल्यू निकालनी है अलग अलग, वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए u है मेरा x की पावर y, इसका लॉग लेते हैं तो बन जाता है log u इज इक्वल टू y log x। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज़ log x का 1/x प्लस log x एज इट इज़ y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं इससे डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स निकाल लूँगा, मेरा आ जाएगा y इंटू y/x प्लस, है ना, और ये y नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, ये u आएगा, है ना, ये u आएगा और यहाँ भी u आएगा, और ये आ जाएगा मेरा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये मेरा आया u से। अब आप वीडियो पॉज करके इसे v मानो और इसका log लेके डिफरेंशिएशन करो, देखते हैं क्या आता है। मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है डी वी बाई डी एक्स, ये आ रहा है v इंटू, जब इसका लॉग लेंगे तो x log y हो जाएगा, तो x इंटू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y और x का 1 हो जाएगा।
ये आया मेरा इसका, देखो आपको ये आया, वेरी गुड, ये वाई यूनियन। ऐसे ही मैं निकालूंगा एक्स की पावर एक्स का, इसका भी आप निकाल के देखो, इसका डी डब्ल्यू बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स की पावर एक्स यानी कि डब्ल्यू इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। मैं यू को यानी कि ये है कितना है एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई और ये है वाई की पावर एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ साथ प्लस कर रहा हूँ तीनों को। तो मेरा हो जाएगा एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर x लॉग y और प्लस x की पावर x 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी यानी कि x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, तो y पावर तो यहाँ पे x की यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, तो पावर माइनस हो गई डिवाइड में, तो y माइनस 1 पावर हो गई, ऐसे यहाँ हुआ है ना। अब क्या करना है मुझे, ये टर्म और ये टर्म रोकनी है मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सब को राइट हैंड साइड पे। तो डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x की पावर y लॉग x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, बाकी सब उधर ले गए, तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस y की पावर x लॉग y, मतलब माइनस कॉमन लेने का प्लस बचेगा, और प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और इस पूरे को ले आएंगे इसके नीचे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, प्लस में लॉग लेके जब भी प्लस होगा तो ऐसे करेंगे आप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो मैं इसका डायरेक्टली लॉग ले सकता हूँ, हालांकि बिना लॉग के भी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लंबा पड़ेगा, पर लॉग लेगा आसान पड़ेगा। लॉग लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा m लॉग x, अब लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, ये सब लिख देना, उससे मार्क्स मिल जाते हैं। m लॉग x प्लस n लॉग y इज इक्वल टू m प्लस n लॉग x प्लस वाई, ये लॉग ले लिया मैंने। अब करते हैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा m इंटू 1 अपॉन एक्स, इसका हो जाएगा n इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसमें m प्लस n कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर x प्लस वाई करेंगे तो x का 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये चल रहा है, तो दो टर्म आ रही डी वाई डी एक्स में, तो ये वाली इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको धले आते हैं, इसको धले आते हैं, तो m अपॉन एक्स माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, और दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस n अपॉन वाई। ठीक जी, अब बोथ साइड एलसीएम ले लेते हैं। देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा mx प्लस my माइनस mx माइनस nx, ऐसे यहाँ ले लेंगे, डिवाइड एक्स ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इंटू एक्स प्लस वाई इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा my प्लस ny माइनस nx माइनस ny, ये तो इससे कट गए। अच्छा जी, और देखो क्या कट रहा है, हाँ देखो इससे ये कट गया, और कुछ कट रहा है, हाँ जी ny से ny कट गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा my माइनस nx अपॉन x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, my माइनस nx अपॉन y, यार ये भी सेम बच गया, तो ये भी पूरा से कट गया, तो मेरा डायरेक्ट वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की y अपॉन x, और मुझे शायद यही प्रूव करना है, बिल्कुल यही प्रूव करना है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई में लॉग ले सकते हैं डायरेक्टली। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जी, ये क्वेश्चन आते हैं, y दिया हुआ है अलग किसी और टर्म में, x दिया हुआ है किसी और टर्म में, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है जी, तो इसमें क्या करना होता है आपको, y का अलग डिफरेंशिएशन, x का अलग डिफरेंशिएशन, फिर आपको डिवाइड करना होता है, तो उससे डिवाइड आ जाता है। तो पहले y का कर रहा हूँ मैं, जब y का करूँगा मैं, तो मैं इसको चेन रूल लगा रहा हूँ सीधा, मैं इसको x मान रहा हूँ, तो ये बन गया a की पावर x, और a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग a, और फिर जिसको x मान उसको करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ t, इसे t का एक्सप्रेस करेंगे पहले, क्योंकि t की टर्म में डी बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। करेक्ट। अब x का कर लेते हैं भाई, इसमें भी क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। अब की बात इसको x मान रहा हूँ मैं, तो ये बन गया x की पावर a, तो ये होता है a x की पावर a माइनस 1 इंटू
डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 1/t। क्लियर? तो ये हो जाएगा मेरा ए, ये तो ऐसी रखा रहने देंगे, और ये बन जाएगा 1 माइनस 1/t²। ये मेरा बन गया dx/dt dy/dt। अब मुझे निकालना है अल्टीमेटली dy/dx, तो मैं क्या करूँगा, dy/dt को डिवाइड कर दूंगा dx/dt से, राइट। तो dy/dt में पहले आ चुका था ये वाला, तो लिख लेते हैं इसे a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1/t², और नीचे आ जाएगा a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t², राइट। अब देखो ये इससे कट गया, सेम था। अब देखो यहाँ पे एक a है, यहाँ पे a की पावर ये, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा a की पावर t प्लस 1/t माइनस 1 लॉग a, नीचे आ जाएगा t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1। ये मेरा आंसर आ गया dy/dx आ गया। तो अगर x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, तो पहले x का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन जिसकी टर्म में दिया है, और फिर डिवाइड करना है, राइट। देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आसान लेकिन ट्रिकी है। हमें ये दिया गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने लॉग लिया बोथ साइड, तो ये हो गया y लॉग x और ये हो गया x माइनस वाई लॉग e। अच्छा, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि पूरे कैलकुलस में जब भी हम लॉग लगाएंगे तो बेस में e माना जाता है, तो बेस में अगर e है तो ये भी e बेस e हो गया, ये वैल्यू 1 होती है। तो मेरे पास बचा y लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अगर आप इस स्टेप पे डिफरेंशिएशन करेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, इससे बेटर है कि y को इधर ले आइए आप, किस वाले y को, इस वाले y को इधर ले आइए, तो प्लस y इज इक्वल टू x, यहाँ से y कॉमन 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x, तो आपकी y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस लॉग x। बस अब आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन, आपका सीधा ये आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो dy/dx निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस लॉग x एज इट इज़, x का हो गया 1 माइनस x एज इट इज़, 1 का 0 लॉग x का 1/x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। x कट गया, बचा 1 से 1 कट गया, तो बचा लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। यही मेरा आंसर, यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें मैंने बताया था प्लस में हुआ तो मुझे u और v मानना ही पड़ेगा, तो मैं इसको u मानूंगा, इसको v मानूंगा, तो मेरा dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी du/dx प्लस dv/dx, राइट। अब मैंने u किसको माना, u माना मैंने x प्लस 1/x की पावर x को। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो मुझे लॉग लेना ही पड़ेगा, तो मैंने ले लिया इसका लॉग u इज इक्वल टू आ गया x लॉग x प्लस 1/x। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसका होगा 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो पहले x को रखा एज इट इज़। जब इसका करेंगे तो log x का 1/x, तो मैं इसको x मान रहा हूँ, तो 1/x प्लस 1/x, और फिर इसका तो करूँगा, इसका आ जाएगा 1 माइनस 1/x² प्लस log x प्लस 1/x एज इट इज़, और इस x का हो जाएगा 1। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका भाई, इसका एलसीएम x आएगा, है ना, तो x तो ऊपर बैठा हुआ है, ये x एलसीएम ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा x² प्लस 1, और इसका एलसीएम लाएगा x² माइनस 1/x², बाकी सब एज इट इज़। ये कट गए, तो मेरा u को इधर ले आते हैं, तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी u इंटू, यानी कि u क्या माना था मैंने, x प्लस 1/x की पावर x, और अंदर सारा एज इट इज़ आएगा। ये मेरा आ गया du/dx। अब आप वीडियो पॉज करो एक बार, इसे जो v माना था इसका आप अपना आप करो, कोशिश करो, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, इसका लॉग लेंगे तो 1 प्लस 1/x और log x आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/v इंटू dv/dx, ये आ जाएगा ये एज इट इज़, इसका हो गया 1/x प्लस log x एज इट इज़, इसका 0, इसका माइनस 1/x², ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1/x² मतलब कॉमन आ जाएगा, तो dv/dx की वैल्यू आ जाएगी v मेरा क्या था, v मेरा था x की पावर 1 प्लस 1/x, और नीचे 1/x² कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा x प्लस 1 माइनस लॉग x। ये मेरा आया dv/dx। अब आपको इसको और इसको ऐड करना है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और, ठीक है, बहुत ही सुंदर। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये ट्रिकी होते हैं, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये दोनों के लिए, अप्लाइड के भी लिए और कोर के लिए भी है। चलिए, अब ये ट्रिकी कैसे है, ट्रिकी ऐसे हैं कि जैसे ये दिया हुआ है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। देखो दो क्वेश्चन हैं, एक तो ये है अप्लाइड के लिए और ये क्वेश्चन कोर के लिए है, और प्रूव दोनों सेम करने हैं ना।
तो अब सेम कैसे करने हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर इसका करो, फिर डिवाइड करो, हालांकि आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ही गंदा आंसर आएगा, बहुत ही लंबा तरीका है। तो जब आप इस टी वेरिएबल को ख़त्म कर सकते हो तो उससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे मैंने क्या किया, x था y था, तो मैंने x का स्क्वायर किया और y का स्क्वायर किया और उन्हें ऐड कर दिया। जब मैं स्क्वायर करूँगा तो a कांस्टेंट है, बाहर a का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अंदर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर। तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेम देखना आप जब आप इसमें करोगे, यही करना, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दोगे, खुद करो आप, तो आपका सब कुछ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इसमें, जब स्क्वायर खोलोगे आप देख लेना, करना कोशिश करना, मतलब जो कोर वाले हैं। तो ये आ गया, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। इसका होता है 2x, इसका होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के एक्स अपॉन वाई, जो मुझे प्रूव करना था, पहला आंसर तो आ गया मेरा। अब मुझे डी स्क्वायर ये प्रूव करना है, कोई बात नहीं जी, तो हम इसका डी स्क्वायर निकाल देते हैं और इसमें लगाते हैं क्वेश्चन टूल, वाई स्क्वायर माइनस बाहर चली रहा है, तो y एज इट इज़ x का 1 प्लस माइनस x एज इट इज़ y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। तो y बाहर माइनस चल रहा है, नीचे वाई स्क्वायर भी चल रहा है, माइनस एक्स इंटू माइनस के एक्स अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा मेरा y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम देंगे ऊपर का, तो मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस के, ये मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गए, कोई चेंज नहीं है, बस आपको इसमें भी स्क्वायरिंग करके ऐड करना है, इसमें भी स्क्वायरिंग करके ऐड करना है, तो आपका टी वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, फिर आप सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसा मौका में लगे तो स्क्वायरिंग करके ऐड करके देखना, कुछ हो जाए, राइट। चलिए जी नेक्स्ट। अब मुझे ये दिया हुआ है, मुझे ये प्रूव करना है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपने, पहले इसका वाई डैश निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू ई की पावर 2x इंटू 2 प्लस 2 इंटू ई की पावर 3x इंटू 3, तो ये आ गया 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x। अब निकालेंगे वाई डबल डैश, इसका दोबारा कर देते हैं, 6 बाहर आएगा, ई की पावर 2x इंटू 2 प्लस 6 ई की पावर 3x इंटू 3, यह आ जाएगा 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x, ये आ गया मेरा डबल डैश। ऑलराइट, बस अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, मतलब अब दोनों वैल्यू यानी कि ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना आपने। डी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x, ये तो मैंने दी इसकी वैल्यू, माइनस 5 डी वाई डी एक्स की वैल्यू आई थी 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x और प्लस 6y यानी कि 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x। बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सब कट जाएंगे आपस में, जीरो आंसर आ जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर है? तो अप्लाइड वालों के लिए इतना ही बहुत है, बस इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर आगे जो है वो कोर के लिए है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया।